काश ऐसा होता कि अगर आपसे आपकी लाइफ में कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप उन्हें मिटा सकते, इरेज कर सकते, कट कर सकते। काश ऐसा होता कि कुछ बुरे लम्हे हैं, कुछ बुरी यादें हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। काश ऐसा होता कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रंग उड़े हुए हैं, खुशियाँ नहीं हैं, आप उसमें रंग भर सकते। काश ऐसा होता आप खुशियों के पल से अपनी ज़िंदगी को भर सकते, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम रियल लाइफ की बात करते हैं। रियल लाइफ में आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। काश आपको एडिटिंग आती तो आप अपनी रियल लाइफ से बुरी यादों को, बुरे लम्हों को और अपनी मिस्टेक्स को मिटा देते, और आपसे अगर एडिटिंग आती होती तो आप उसे चमका देते, और अगर आपसे एडिटिंग आती होती तो आप उसको कलरफुल बना सकते, उसमें कलर भर सकते थे, उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ डाल सकते। तो आइए सीख लीजिए एडिटिंग। रियल लाइफ में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रियल लाइफ में हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिक एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल की एडिटिंग सीखेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें मार्केट में काम मिले। अब तक तो ऐसा हुआ कि हम सॉफ्टवेयर से थोड़े से फेमिलियर हो गए, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को जानने लगे, खोलने लगे, बंद करने लगे, वीडियोस रखने लगे टाइमलाइन पे। हमें किस रेजोल्यूशन की वीडियो बनाना है हमने ये भी समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि अगर हमें उसमें अपने नाम ऐड करना है, कोई भी वीडियो एडिट होती है तो सबसे पहले यही बुनियादी 2-4 चीज़ें होती हैं, बेसिक 2-4 चीज़ें होती हैं कि हम उसमें टाइटल ऐड कर सकें, अगर हमें ऑडियो डालना हो तो उसमें ऑडियो डाल सकें, ठीक है, और कुछ उसका थोड़ा सा ट्रांजिशंस डाल सकें, उसे एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हैं। बेसिक एडिटिंग ऐसे ही होती है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने एडवांस लेवल की एडिटिंग की तरफ, ताकि अब हमें जॉब मिल सकें, मार्केट में हम बता सकें कि हाँ, हम एडवांस लेवल की एडिटिंग भी कर सकते हैं, हम अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकते हैं, और उसकी बारीकियों को, उसके नोक पलक को समझते हैं। आज हम उसकी बारीकियों को देखते हैं। तो आज एक इफ़ेक्ट हम सीखते हैं, ब्लर इफ़ेक्ट। ब्लर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप कोई स्टोरी कर रहे हैं और आप उसमें किसी का फेस कवर करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्लर इफ़ेक्ट यूज़ होता है। इसी तरह सबसे ज़्यादा जो ब्लर इफ़ेक्ट यूज़ होता है वो न्यूज़ एडिटिंग में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में जब हम न्यूज़ हमारे पास कुछ ऐसी आती हैं, कभी कोई छोटा सा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, या रेप पीड़िता है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, खून है, खून ही खून है, और हम उसे ब्लर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम ऐसे दृश्य छोड़ें जो किसी को विचलित करें और कोई देख ना सके। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि खून पड़ा होता है तो हम लोग देखकर घबरा जाते हैं, किसी को तकलीफ़ में देखकर हमारा दिल हिल जाता है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए, हम न्यूज़ एडिटर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप किसी भी छोटे बच्चे को, अगर कोई बच्चा किसी ने कहीं पर फेंक दिया रोड पे, इस टाइप की खबर आई, या ये कि कोई रेप पीड़िता है, तो ये ब्लर इफ़ेक्ट आपके बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी लाइफ जितनी भी रहेगी वीडियो एडिटिंग की, आपको जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा होगा कि जो प्रोडक्शन हाउस वाले होंगे, जो शूट करने वाले होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि लैपटॉप का नाम उन्होंने शूट कर लिया है, और उन्हें किसी चीज़ का प्रमोशन भी नहीं करना है। लैपटॉप के साथ, बॉटल के साथ, चाहे कि कोई बॉटल हो, कोई भी ब्रांड XYZ, कोई भी ब्रांड उन्होंने शूट कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि ये शूट होके तो आ गया वीडियो, लेकिन ये ब्रांड का नाम अगर हम देते हैं, वीडियो में छोड़ते हैं, तो इसका मतलब हम उसे प्रमोशन कर रहे हैं, हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एथिक्स के अगेंस्ट जाता है, तो इसलिए हमें उन्हें ब्लर करना होता है। तो आइए आज हम अपना सुपर इजी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेकिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ वीक में एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं कुछ ऐसा कुछ अपलोड किया करूँ जो नीड ऑफ टाइम है, वक्त की ज़रूरत है, किसी को कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूं। तो आइए आज हम ब्लर सीखते हैं। तो ये हम आ गए अपनी टाइमलाइन पे। ये कुछ वीडियो क्लिप्स रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप। बच्चा है, कोका कोला है, और ये एक लड़की है, ये एप्पल का लैपटॉप है इसके हाथ में। मैं इसे ब्लर करना चाहता हूँ। ये कुछ क्लिप्स हैं, देखिए मूवमेंट होता है इसमें,
इसमें से कुछ भी अगर हम ब्लर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस बच्चे का फेस ब्लर कर दें, वैसे तो ये बहुत खूबसूरत बच्चा है हर इंसान का दिल चाहेगा कि वो इसका फेस बार बार देखे, लेकिन हम इसे ब्लर करना चाहते हैं। तो इफेक्ट में आके हमने सर्च किया ब्लर, ठीक है, हमने लिख दिया इफेक्ट में आके ब्लर। तो ये देखेंगे आप, कैमरा ब्लर, चैनल ब्लर, कंपाउंड ब्लर, डायरेक्शनल ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये बहुत सारे ब्लर निकल के आए। इसमें हम जो मूवमेंट के साथ जो सबसे अच्छा ब्लर इफेक्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं गॉसियन ब्लर। हमने इसे लिया और ऐसे हम लेफ़्ट बटन से दबाए रखकर हमने इसे वीडियो पर छोड़ा, वीडियो पर लाके ड्रैग कर दिया हमने इसे। और मैंने आपको इफेक्ट कंट्रोल से एक पैनल बताया था कि सारी चीज़ें अगर हमें कुछ भी कंट्रोल करना होता है तो हम उसमें जाकर कंट्रोल करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में दिखा रहा है कि गॉसियन ब्लर का आपने यूज़ किया है। ये इसके नीचे 3 छोटे छोटे एलिप्स टूल बन के आ रहा है, और ये स्क्वायर में ब्लर करना चाहते हैं आप या फिर पेन टूल लेना चाहते हैं। स्क्वायर में करना चाहते हैं, सर्कल में करना चाहते हैं, स्क्वायर में करना चाहते हैं, या पेन टूल से अपनी मर्जी का आप मास्किंग कर सकते हैं, कैसा ब्लर करना चाहते हैं। ये ब्लरीनेस उसकी कितनी होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें उस एरिया को मास्क करना पड़ेगा जिसे हम ब्लर करना चाहते हैं। उसकी मास्किंग के लिए ये 3 इन्होंने टूल्स दिए हुए हैं, 3 शेप्स दिए हुए हैं। इसमें एक तो सर्कल शेप है, एक स्क्वायर है और एक पेन टूल है। तो हम इसमें से सर्कल पे क्लिक करते हैं, इसलिए कि मुझे फेस ब्लर करना है। जैसे ही मैंने सर्कल पे क्लिक किया तो ये एक बॉक्स बनकर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे फेस पर लाऊंगा। छोटा करने के लिए यहाँ से इसे पकड़कर छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसे छोटा कर दिया, ठीक। अब मैं इसका ब्लरीनेस बढ़ा दूंगा, ठीक है। कितना ब्लर करना है, मैं मान लीजिए 44 किया है मैंने, ठीक है। मैं इसे 15 भी कर सकता हूँ, जितना मर्जी दिल चाहे उतना कर सकता हूँ। मैं इसे 35 रखता हूँ। मैंने इसे 35 ब्लर किया कि चेहरा थोड़ा सा दिख भी रहा है और वो ब्लर हो गया। ये देखिए, जैसे ही मैंने सर्कल पे क्लिक किया, इस सर्कल मास्क पे क्लिक किया, तो ये एकदम से ही मास्क की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ गई कि ये इसका पाथ है, ठीक है। ट्रैक सेलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड, अब आगे की तरफ मास्क लेके जाना चाहते हैं, एक फ्रेम आगे बढ़ाना चाहते हैं इस मास्क को। और ये टॉगल एनिमेशन, ये सब टॉगल एनिमेशन, ये सब की फ्रेम्स लगाने के काम में आता है कि पॉइंट टू पॉइंट हम कोई भी काम कर सकते हैं, हर फ्रेम पे काम कर सकते हैं, हर फ्रेम पे हम एनिमेशन दे सकते हैं, या फिर अपना जो भी इफेक्ट डाला है उसे हर फ्रेम पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए टॉगल एनिमेशन है, की फ्रेम्स इससे जनरेट होते हैं। वो सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा, की फ्रेम्स क्या होते हैं, उसका एक अलग से क्लास लिया जाएगा, इसलिए कि की फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इसे समझ लीजिए, इसलिए कि हमें ब्लर इफेक्ट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई भी ब्रांडिंग कहीं हो रही है हमारी वीडियो में, हम उसे हाइड करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा ब्रांड आ गया अनवांटेड, कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जिसे हम मास्क वो ब्लर करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्ट है वीडियो में जिसे हम ब्लर करना चाहते हैं, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब इस बच्चे के अंदर मूवमेंट है, हम चाह रहे हैं कि ये जहाँ जहाँ चेहरा जाए वहाँ वहाँ मास्क रहे। आप देखिए, अभी तो ये यहाँ पर मास्क रह गया, देखा आपने, इसलिए कि बच्चे के अंदर मूवमेंट है। अगर ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता, देखिए ये नीचे चेहरा आ गया उसका, बच्चे का यहाँ पर रह गया, अब देखिए चेहरा बाहर निकल गया उसका, तो ये मास्क रह गया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम ऑटो ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। इसके लिए हम ऑटो ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। ये प्रीमियर के अंदर बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर दिया हुआ है कि ये ऑटो ट्रैक करता है। सिर्फ आप एक बार इस पर ये ट्रैक सेलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड पे आप एक बार क्लिक कर दें, वो खुद ही सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूं तो अब इसने प्रोग्रेस शुरू हो गई। अब ये प्रोग्रेसिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मैं चाहता हूं कि इसे स्टॉप कर दूं और इसे थोड़ा सा कहीं पर भी कुछ कमी आए मास्क में, ये चलते चलते आप देखते रहेंगे, जब जब इसकी प्रोग्रेसिंग हो रही होगी आप देखते रहेंगे। जहाँ पर भी आपको लगे कि मास्क में कुछ परेशानी हो रही है, आप स्टॉप पे क्लिक करके उसे ठीक करके माउस से ऊपर नीचे करके जो भी जगह है आप वहाँ रख के फिर से प्रोग्रेसिंग उसकी शुरू कर सकते हैं, ट्रैकिंग उसकी शुरू कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो कंप्यूटर तो बहुत टाइम लेगा मास्किंग में, इसलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पर जाता हूँ जहाँ तक ये मास्क हिला नहीं है, मास्क चेहरे से हटा नहीं है। यहाँ पर आने के बाद मैंने फिर दबा दिया एक बार, ठीक, फिर ये एक की फ्रेम जनरेट हो गया। ये आप देख रहे हैं, मैं इसे बड़ा करता हूँ इस पैनल को, इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल को, ये मैंने बड़ा किया, ये की फ्रेम्स जनरेट हो रहे हैं।
जितने सेकंड्स पे, जितने फ्रेम्स पे ट्रैकिंग करेंगे वो जनरेट होते रहेंगे की फ्रेम। तो ये देखिए आप, फिर यहाँ से चेहरा हिला है तो मैं यहाँ आऊँगा और फिर इसे फेस पे, मास्क मेरा जो हिला है मैं इसे सही से चेहरे पर लेकर आऊँगा, चेहरे पर रख कर फिर इसकी ट्रैकिंग शुरू कर दूँगा। फिर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, कोई भी कमी हो तो मैं इसे स्टॉप करके जैसे ही मैं यहाँ वीडियो में देखता रहूँगा, मुझे अगर फील होगा, मैं अगर देखूँगा, मैं अगर नोटिस करूँगा कि इसमें कोई कमी है, चेहरा अलग चला गया, फेस अलग चला गया और मास्किंग हमारी ठीक नहीं हो रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है, तो मैं उसे स्टॉप करके, प्रोग्रेसिंग को स्टॉप करके और मास्क को यहाँ पर क्लिक करूँगा। मास्क को अपने उसके चेहरे के अकॉर्डिंग जिस जगह मुझे करना है वहाँ रख के फिर से शुरू कर सकता हूँ मैं। ये मास्किंग है। अब देखिए मैं और चलता हूँ, थोड़ा सा मैं और आगे चला, मैंने थोड़ा सा इसे नीचे ले लिया, फेस पे ले लिया, ये मास्किंग फिर शुरू हो गई। और मुझे लग रहा है कि मेरे पूरे वीडियो में चेहरा सिर्फ एक ही जगह है बच्चे का, सिर्फ लास्ट में चेहरा उसका हिला है। तो मैं यहाँ तक आके, जहाँ से उसका चेहरा थोड़ा सा साइड में उसने चेहरा बदला है अपना, वहाँ पर आके ट्रैकिंग शुरू कर दूंगा। बाकी ट्रैकिंग वैसे ही रहने दूंगा जैसे उसने ट्रैक किया है, या ट्रैक करने को दूंगा ही नहीं। एक बार क्लिक करके की फ्रेम जनरेट हो जाएगा, फिर उसे ऑटो ट्रैक करने दूंगा। क्लिक किया मैंने और ये देखिए बच्चा जैसे ही अपना फेस अपने लेफ़्ट साइड लेकर जाएगा, ये ऑटो ट्रैकिंग होगी, उसके चेहरे के साथ साथ ये मास्क भी चल देगा। देखिए चेहरा मुड़ रहा है और अगर मैं देखूंगा कि मास्क उसे अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करता, फॉलो अप नहीं करता, तो मैं स्टॉप करके मास्क को अपने माउस से उसके फेस पे कर दूंगा और फिर से दोबारा से ट्रैकिंग शुरू करूंगा। ये देखिए आप, अब बच्चे का चेहरा उधर जा रहा है तो मास्क भी उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए बड़ा हो गया, मास्क भी बड़ा हो गया चेहरे के अकॉर्डिंग और ये फेस के साथ ही मास्क चलने लगा। तो ये ऑटो ट्रैकिंग होती है। इसी तरह 1 घंटे का वीडियो होगा, 2-4, वैसे तो बहुत कम हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि मशीन पे लोड बहुत पड़ता है, कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लगता है। हमें सिर्फ 5-5, 6-6 सेकंड के वीडियो के ज़रूरत पड़ते हैं। ऐसे विजुअल्स होते हैं जिसे हमें हाइड करना होता है या ब्लर करना होता है, तो ज़्यादा लंबा काम नहीं होता। ये बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं जिसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर टाइम ले रहा है और मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन भी कोई हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 16 GB रैम है इसमें। एडिटर्स जो होते हैं वो 64 GB, 34, 32 GB रैम रखते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब ये समझ लीजिए मिनिमम 16 GB रैम होना कंप्यूटर में ज़रूरी है। तो मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है कंप्यूटर रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ये आपकी समझ में आ गया। अब मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये मैंने बड़ा स्क्रीन किया, Ctrl+S, और मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। देखिए बच्चे का फेस ब्लर है, ठीक है, ये आपने ब्लर सीख लिया। मैंने आपको एक वीडियो करके दिखा दिया, मैं एक और क्लिप आपको करके दिखाता हूँ ब्लर। जैसे ये कोका कोला है, ये ब्रांडिंग आ गई, तो फिर से मैं जाऊंगा इसमें और यहाँ पर सर्च करूंगा ब्लर। अच्छा, ये तो मैंने आपको गॉसियन ब्लर के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि ये फुल वीडियो ही ब्लर हो जाए, तो मैं कैमरा ब्लर डाल सकता हूँ उस पर। कैमरा ब्लर डालने के बाद देखूंगा मैं ये सब ब्लर हो गया। और ब्लर परसेंट को अब मैं कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मुझे कितने पे ये ब्लर 15, 12 या जितना आपको चाहिए हो उतना कर सकते हैं आप। या फिर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक एरिया हो रेक्टेंगल में, आपने ये लिया, रेक्टेंगल पे क्लिक किया और ये कोका कोला पे बनकर आ गया आपका मास्क। आपने उसकी मास्किंग कर दी, उसके कॉर्नर्स से पकड़ के उसके कॉर्नर्स साइड करके, और क्या किया आपने, इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये स्टिल है तो आपको ट्रैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहते हैं कि ये जहाँ से वीडियो बॉटल उसने उठाई है वहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाए, तो आपने ट्रैकिंग पे क्लिक कर दिया। ट्रैकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए वो जैसे जैसे उठाएगा बॉटल, जैसे जैसे जाएगा वो लोगो कोका कोला का उसके हाथ के साथ, वैसे वैसे ये मास्किंग उसके साथ शुरू हो गई। उसके साथ साथ ही मास्किंग चल रही है। उसने बहुत तेज़ी से वीडियो बढ़ाया तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन मास्किंग हो गई उसके साथ। अब मैं आपको ये वीडियो चला कर दिखाता हूँ, इससे आगे मास्किंग की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए
वीडियो देखिए आप, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देखा आपने? फिर से चलाऊं? वीडियो में फिर से चलाता हूँ। ये देखिए आपने मास्किंग कर दिया था, ये आया वीडियो, ये उठा कर ले गया बॉटल। इसी तरह ये मेरा अगला है। मैं चाहता हूँ ये एप्पल का ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, मैं इसे भी हाइड कर दूँ तो ये भी स्टिल है, ये भी एक बार में ऐसे ही सिंपली हो जाएगा। गॉसियन ब्लर लेता हूँ मैं सर्कल ले सकता हूँ, पेन टूल ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। पेन टूल लेकर मैं चाहता हूँ कि इतना एरिया ही ब्लर हो जाए। ये मैंने इसकी मास्किंग कर दी और मैं इसे ब्लरनेस इसकी बढ़ा देता हूँ। ये मैंने बढ़ा दिया, उतना एरिया ही ब्लर हो गया। अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं दिखाना चाहता था आपको कि हम ऐसे भी ब्लर कर सकते हैं, और ये बहुत ही बुरा लग रहा है। ऐसे तो ब्लर कोई भी नहीं करता है। मैं लैपटॉप कर सकता हूँ, ये पेपर कर सकता हूँ, तो आप ब्लर कर सकते हैं। इसी तरह एक अगला क्लिप और देखते हैं। अगले क्लिप में हमारा ये लैपटॉप है। लैपटॉप पे कुछ मान लीजिए मैं इसकी डिस्प्ले को ब्लर करना चाहता हूँ तो मैं ब्लर इफेक्ट डालूँगा। इफेक्ट कंट्रोल में जाके ये मास्किंग ले लूँगा। मास्किंग लेने के बाद मैं पूरी डिस्प्ले पे कर दूंगा इसके कॉर्नर से, इसके डॉट्स जो बनकर आ रहे हैं। फिर इसकी ब्लरनेस बढ़ा दूंगा और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, इसके अंदर ऐसा लगे ये शेप जैसे ये अलग से हमने मास्किंग नहीं की है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मास्क पे क्लिक करूँगा, इसका फेदर बढ़ा दूंगा। फेदर बढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा सा ये एक दूसरे के अंदर सिंक हो जाएगा वीडियो, और पता नहीं लगेगा कि इसके कॉर्नर्स हैं या कुछ है। तो ये सिंक होने से वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये नीचे के ऑप्शंस आपको बताना रह गए थे। फेदर बढ़ा सकते हैं आप, फेदर एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व कर देता है। मास्क ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं आप, मास्क ओपेसिटी कितना दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए। मास्क एक्सपेंड कर सकते हैं, मास्क को एक्सपेंशन मतलब उसे बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह एक इन्वर्टेड होता है, इन्वर्ट बिल्कुल रिवर्ट कर देता है, उल्टा। आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की और आप चाहते हैं उसके अलावा उसको छोड़कर जितना भी पार्ट है वो सारा ब्लर हो जाए। कोई एक एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया और इन्वर्टेड पे आके जब आप क्लिक करेंगे तो उससे हटकर जितना भी होगा वो रिवर्ट हो जाएगा, वो एक तरीके से रिवर्स हो जाएगा आपका, तो वो सारा ब्लर हो गया। लैपटॉप को छोड़कर सारा ब्लर हो गया। ठीक है, कोई चीज़ मैं फोकस करना चाहता हूँ तो ये आप याद रखिएगा। मास्किंग बहुत ही ईजी है और बहुत ही काम आना है आपके। ये कोका कोला है, ये बॉटल है। मान लीजिए आपको ये ब्लर करना है तो आपको ये सब मैं बता चुका हूँ, अब मुझे इसे दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह मैं डिस्प्ले का भी बता चुका हूँ कि अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो कैसे ब्लर करें। ये बहुत ही सिंपल था और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। क्लासेस तो बहुत ईजी हैं लेकिन चीज़ों का एप्लीकेशन, इफेक्ट्स का एप्लीकेशन बहुत मुश्किल होता है, उसे समझना मुश्किल होता है कि हम ये इफेक्ट्स तो सीख रहे हैं, ये इफेक्ट तो सीख रहे हैं, लेकिन हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कब कब ज़रूरत पड़ेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं अपने हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हम किस तरह इन कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये कमांड्स हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया न्यूज़ में ज़रूरत पड़ती है, स्टोरी में ज़रूरत पड़ती है, या इसी तरह अब कोई माइक है वो हमें ब्लर करना है। मान लीजिए रिपोर्टर गया और आपके न्यूज़ चैनल पे कॉपीराइट क्लेम ना आए, आपका रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्टर आज तक का है या किसी और न्यूज़ चैनल का है, आप चाहते हैं कि आप उसकी रिपोर्ट यूज़ कर लें। उसके लिए रूल ये है कि आप उसका माइक ब्लर करेंगे, आप किसी और का तो यूज़ कर नहीं सकते, तो आप माइक ब्लर करके उसकी रिपोर्टिंग यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे, वरना आपको क्रेडिट देना होता है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ये बहुत ही इजी क्लास था। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आने वाला है। ये आपके एडवांस लेवल की एडिटिंग चल रही है। अभी मैं आपको ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन बताऊंगा, कलर करेक्शन बताऊंगा, इफेक्ट्स डालना बताऊंगा, म्यूज़िक वीडियोस कैसे एडिट करते हैं ये भी बाकी है। न्यूज़ एडिटिंग तो मैंने बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ अल्ट्रा, ग्रीन, क्रोमा वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ जो आप फुल कंप्लीट बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल एडिटर बन जाएं। उसके लिए
आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और मुझे भी थोड़ा सा टाइम देना होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।